तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आज इस वीडियो लेक्चर्स में मैं निकुंज सर विजन ई लर्निंग एंड विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आज आपको इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर एक्सरसाइज 1.5 चैप्टर नंबर 1 जो नंबर सिस्टम है उसके 1.5 एक्सरसाइज के थर्ड, फोर्थ एंड 5 नंबर के क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बच्चों। आपने यदि आगे के वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज इसके लेक्चर्स 1, 2, 3, 4, 5 देखो, रिवाइज करो और आगे बढ़ो। और यदि देख लिए तो आपको ज्यादा न टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट ले जाता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको यहां जो दी है वैल्यू की पाई इज डिफाइंड एज ए रेशियो। वैसे मैंने आंसर लिख दिया क्योंकि ये क्वेश्चन थियरिकल है, इसलिए कि पाई जो सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर का रेशियो है, पाई की जो वैल्यू होती है पाई इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी होता है। ओके, वो कैसे होता है उसमें हम पढ़ेंगे नहीं, चलो बता देता हूं कैसे होता है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होगा 2 पाई आर, यदि आपको पता हो तो पहले हम ऐसे भी लिख सकते पाई इंटू 2r। अब 2r यानी कि डायमीटर होता है, पता ही होगा सभी को। सो द पाई इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। अब सर्कमफ्रेंस की वैल्यू हो सकती है फिक्स, डायमीटर रेशनल नंबर हो सकता है, तो पाई इन रेशनल नंबर क्यू है वो हमें एक्सप्लेन करना है। क्लियर? अब बच्चों हम जो मेजर करते हैं, जैसे हम एरिया मेजर करते हैं, जैसे ये सर्कमफ्रेंस है तो इसकी वैल्यू 25 मीटर है। तो ये जो 25 मीटर है वो कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है बच्चों। ये जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी कौन सी बच्चों? यस, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी ये। ओके, वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है जो भी हम स्केल से मेजर करते हैं। यहाँ लिखा है व्हेन वी मेजर द वैल्यू विद द स्केल वी ओनली ऑब्टेन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है और नहीं होती है सी एंड डी की वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू होने की वजह से पाई जो है वो भी वैल्यू अप्रोक्सीमेट होगी और इन रेशनल नंबर होगी। क्लियर? बहुत इजी है, श्योर। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो पाई की जो वैल्यू होती है वो 1.3.142857 वैल्यू आप चेक करो तो ऐसे वैल्यू मिलती ही रहती है, इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि पाई इज इन रेशनल नंबर। ओके, बहुत इजी है। आपको ये आंसर भी मैंने लिख दिया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आंसर लिखने के लिए। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है इस चैप्टर्स का। थोड़ा सा आपको दिक्कत भी हो सकती है, नंबर लाइन पे एक्सप्लेन करना है पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि लाइव लेक्चर्स में जो चीज हो सकती है वो यहाँ नहीं है। ओके, लेक्चर जब हम क्लासेस पे चालू करेंगे तब देखते हैं। तब तक आप देख लो √9/3 को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। √9/3 को नंबर लाइन्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा और कैसे कैसे करना है उसको बताते रहेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे स्टेप। तो पहले क्या करेंगे, तो पहले ड्रॉ करना है 9.3 की लाइन। पहले क्या ड्रॉ करेंगे हम, थोड़ा प्रॉपर लाइन होगा तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। पहले मैंने ड्रॉ की हुई 9.3 की लाइन। अब हम क्या ड्रॉ करेंगे, यस, आगे 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड करेंगे। क्या किया मैंने, एक्सटेंड 1 सेंटीमीटर, तो टोटल हुआ 10.3 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर मैंने एक्सटेंड किया। स्टेप याद रखना है बच्चों। थर्ड स्टेप क्या करना है, उसका बाइसेक्ट करना है। क्या करना है, बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट लगा दो और जो मिड पॉइंट है उसको सेंटर लेके सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, सेमी सर्कल। समझ लो ए एंड सी है वो टोटल 10.3 है, उसका मैं बाइसेक्ट करूं तो आपको पता है कि बाइसेक्ट करने के लिए समझ लो ये मेरे पास राउंडर है, तो मैं क्या करता हूं, राउंडर को खींचूंगा। कहीं भी आप डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेना है। ओके, ये समझ लो मेरी पेंसिल है और ये, तो राउंडर को हाफ से ज्यादा मेजर लेके क्या करूंगा, यस, ऊपर नीचे आर्क लगा, एक बार यहां लेके आर्क लगाऊंगा और एक बार यहां लेके आर्क लगा दूंगा। और आर्क लगाने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, उसका बाइसेक्ट लगा देते हैं। क्या कर देंगे, बाइसेक्ट लगा देंगे। तो ये आपको मिल गया मिड पॉइंट एम। क्या मिला बच्चों, ये मिड पॉइंट एम।
अब हम क्या करेंगे, एम को मिड पॉइंट लेके ए एम जितना रेडियस लेके सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, सेमी सर्कल। आई होप आपको समझ में आ रहा है बच्चों, पक्का। फर्स्ट स्टेप किया हमने 9.3, 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के लिए क्या किया हमने, यस। बाद में क्या किया, इसको रेडियस लेके ये सेमी सर्कल बनाया। अब इतना होने के बाद आपको क्या करना होगा, तो ये जो बी है ना, बी, यहां परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी, यानी कि 90 डिग्री करना है। कैसे करोगे 90 डिग्री, तो पता ही होगा आपको। एक आर्क, दूसरा आर्क, यहाँ 2 आर्क, यहाँ और यहाँ लेके 2 आर्क। यदि आपको 90 डिग्री नहीं बनाना आता है तो शायद दिक्कत हो सकती है, तो आप 90 डिग्री कैसे बनाए उसका वीडियोस पहले यूट्यूब पे देख लेना, बाद में इसके ऊपर आना। ओके, बाइसेक्टर 90 डिग्री सब कुछ ऑलरेडी 8 स्टैंडर्ड में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यस, क्या करेंगे, उसको 90 डिग्री बनाएंगे। तो समझ लो ये मेरा 90 डिग्री एंगल आया, समझ लो ये 90 डिग्री मिला मुझे। अब उसको एक्सटेंड कर दो थोड़ा, ये लाइन को, ओके, उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो। अब हम क्या करेंगे, यहां से इतना मेजर लेंगे, ये समझ लो मेरा राउंडर है, तो राउंडर से इतना लेंगे और क्या करेंगे बच्चों, यस, वेरी गुड, इतना मेजर लेके मैं यहां से ऐसे आर्क बनाऊंगा और ये पॉइंट मुझे डी मिलेगा। ये पॉइंट कौन सा मिलेगा मुझे, डी। ये जो डी वैल्यू है, ये जो डी वैल्यू मिल रही है वो हमारी बी से लेके 9 डी तक का वैल्यू √9.3 हो जाएगा। क्लियर बच्चों, ये वैल्यू हमारी 9.3 वैल्यू मिलेगी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने का ट्राई करो। ओके, कैसे आ रहा है उसमें, यदि आप जाने बैठोगे तो आपको याद नहीं रहेगा, तो आपको ये कंस्ट्रक्शन याद रख लेना है। वापिस में 2 से 3 बार एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, लेकिन आपको 2 से 3 बार आपको देखना भी पड़ेगा और खुद ट्राई भी करना पड़ेगा। ट्राई करो, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो मैं लेक्चर्स ओपन होने के बाद सिखा दूंगा। ओके, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है विदाउट राउंडर तो एक्सप्लेन करना। चलो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। पहले 9.3 का, बाद में 1 सेंटीमीटर, 9.3, 1, बाद में करेंगे उसका बाइसेक्टर, बाइसेक्टर के बाद लाइन खींचेंगे, सेमी सर्कल, यहां से 90 डिग्री। कैसे करोगे 90 डिग्री बच्चों, पता ही है आपको। बाद में इतना रेडियस लेके एक लाइन खींचेंगे ऐसे, और उसको यदि एक्सटेंड कर दो और ये जो डी पॉइंट मिलेगा वहां से बी से डी तक का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा √9.3। आई होप अब समझ में आ चुका है। ओके, 2 बार 3 बार देख लो। अब कैसे एग्जैक्टली फिगर बनेगी मैं आपको बताया हुआ है, लेकिन आपको ये देखना है। ओके, कैसे बनाई, स्टेप यहां लिखे, स्टेप 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 में खाली इतना लिखना है और ये लिखना है, और 6। ये जो स्टेप है ना वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने खाली आपको इतना, यदि डिटेल्स में जाना होगा तो ये एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, वो ये 9.3 कैसे आया ना, ये बीडी की वैल्यू 9.3 कैसे आई, वो पाइथागोरस से समझाया हुआ है, वो आपको झंझट में पढ़ना नहीं है। अभी मैं समझा देता हूँ, समझ में आए तो ठीक है, ना समझ में आए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ पाइथागोरस से ये आंसर कैसे आया। अदरवाइज कोई स्टूडेंट्स या कोई भी टीचर ऐसा एक्सप्लेन करता नहीं है, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सम हो जाता है, इसलिए सम यहाँ खत्म हो सकता है, खत्म हो जाएगा क्या, तो पहले ये फिगर ड्रॉ कर दो और स्टेप लिख दो। आपको ये जो स्टेप दिए हुए हैं, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो और कर देना। एक्स्ट्रा चीज समझा रहा हूं बच्चों, समझ में आए तो ठीक है, ना समझ में आए तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ये बीडी, बी यहां डी है, बीडी 9.3 कैसे आई उसकी बात करेंगे हम। बीडी की वैल्यू 9.3 कैसे आया, तो बच्चों आपको पता ही है, यदि आपको पता ही है कि ओडी
कितना होगा? तो ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों? सेमी सर्कल क्या है? सेमी सर्कल, सॉरी ओडी यहाँ है, एक्चुअली इसको हम डी नहीं ई या एफ दे देते नाम, ओके, कोई दूसरा नाम दे देना, डी डैश लिख दो। यहाँ एक्चुअली भूल है, डी नहीं बोलना चाहिए उसको, लेकिन वैसे कोई चेंजेस होगा नहीं क्योंकि बी डी ये भी सेम ही होगा और ये डिस्टेंस भी सेम ही होगा क्योंकि रेडियस है। ओके, अब जाते हम पहले तो ओ बी कितना होगा बच्चों? ये ओ बी, तो ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस तो पता ही है, पूरा डिस्टेंस 10.3 है, तो यहाँ 10.3 डिवाइड बाई 2 होगा ओ सी। तो ओ सी कितना है? 10.3 डिवाइड बाई 2। हमें खाली ओ डी फाइंड करना है, तो मैं बी सी निकाल दूंगा। बी सी कितना है? 1। तो यदि मैं ओ बी फाइंड करना है तो ओ सी में से बी सी निकालूंगा, तो 10.3 बाई 2 माइनस 1, ये सोल्व करोगे तो ओ बी की वैल्यू आपको 8.3 डिवाइड बाई 2 मिलती है। ओके, ओ बी कितना मिला आपको? ये ओ बी 8.3 डिवाइड बाई 2। ये वैल्यू कितनी है बच्चों? कौन सी? ओडी। तो ओडी, तो ओ से लेके डी तक का डिस्टेंस तो आपको पता ही है 10.3 डिवाइड बाई 2। ओके, पाइथागोरस ले लेते हैं तो बीडी मिल जाएगा, बीडी जो आपको √9.3 मिलता है। ओके, टेंशन मत लो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, एक्स्ट्रा चीज है ये, आपको बस याद रखना है। स्टेप बोलो, स्टेप क्या था? माइंड में रिवाइंड करो, चलो देखे बिना। पहले यस 9.3, बाद में एक 1 सेंटीमीटर का आर्क एक्स्ट्रा करेंगे, बाद में क्या करेंगे? बाइसेक्ट कर देंगे, बाद में सेमी सर्कल, बाद में 90 डिग्री यहां से, बाद में इतना रेडियस लेके उसको हम क्या करेंगे? ऐसे एक आर्क बनाएंगे। अब उसको हम आगे खींच लेते हैं तो ये जो वैल्यू होगी वो, ये जो बी से डी तक का जो डिस्टेंस है ये, वो √9.3 है। क्लियर? पक्का? ओके, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। रेशनलाइज करना है, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इन फ्यूचर आपको बहुत काम आने वाला है। पहले तो रेशनलाइजेशन मींस व्हाट, आपको वो तो समझ में आना चाहिए ना कि रेशनलाइजेशन क्या है। रेशनलाइज मींस व्हाट, कि डिनोमीटर में से रूट को हटाना। कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई भी ऐसा स्टेप, ऐसी वैल्यू जिसके अंदर डिनोमीटर में रूट आ रहा है तो उसको हटाना, उसको हम बोलेंगे रेशनलाइज। जैसे ये सारे क्वेश्चन में आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन में 1/√7 है, मैं आपको और लिख देता हूं थोड़ा सा अच्छे से आपको समझ में आए। यहाँ 1/√7 माइनस √6 है, यहाँ √5 प्लस 2 है, √5 प्लस √2, यहाँ है 1/√7 माइनस खाली 2 है। अब इस सारे वैल्यू के अंडर रूट में, सॉरी डिनोमिनेटर में आप देखोगे रूट है। अब मुझे उसको कुछ भी करके रूट हटाना है, और यू हटाने के बाद उस चाहे ऊपर चला जाए उससे लेना देना नहीं है, रूट नीचे नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो उसको हम बोलेंगे रेशनलाइज। उसको हम क्या बोलेंगे? रेशनलाइज किया। तो कैसे करते हैं देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। अब देखो मैं आपको बेसिक फंडा समझा देता हूं। सिंगल स्टेप है, √7 हटाना है तो ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो √7 क्या हो जाएगा? 7। अब नीचे जो भी बच्चा उससे लेना देना नहीं है, रूट हट गया तो रेशनलाइज हुआ। क्लियर? अब समझ लो कि आपको पता होगा a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a² माइनस b²। तो ये थियरम का यूज करके हम बाकी के थियरम, बाकी के सम सॉल्व करेंगे। ये सारे कैसे? एग्जाम्पल 4 में बताओ, √7 माइनस √6 है, तो मैं क्या करूंगा? माइनस है ना माइनस, तो एग्जैक्ट ऑपोजिट साइन से क्या कर दूंगा? एडिशन करके वही वैल्यू का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। बीच में माइनस की साइन चेंज की, अब क्या होगा? √7 माइनस √6, a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या होगा? a² माइनस b²। ऊपर क्या होगा? √7 प्लस √6, तो √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर क्या होगा? 7, √6 का स्क्वायर 6, 7 माइनस 6 क्या होगा? तो 1।
मिल गया बच्चों। तो बस वही चीज आपको करनी होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है, कोई डाउट डिफिकल्टी नहीं है। वैसे तो चला होगा, बाद में होगी ना। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 1/√7। रेशनलाइज करना है तो क्या करेंगे पहले बच्चों, यस ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो √7 इंटू √7 तो हो जाएगा 7, ऊपर 1 इंटू √7 तो हो जाएगा √7। ये आपका आंसर रेशनलाइज हो गया बच्चों, है ना, इजी एकदम, श्योर, पक्का। सेकंड नंबर का क्वेश्चन करते हैं 1/√7 माइनस √6। क्या करेंगे बच्चों, वेरी गुड, प्लस करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो a माइनस बी, a प्लस बी, तो आंसर क्या होगा, a² माइनस b²। 1 इंटू ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बच्चों यहां तो ऐसी वैल्यू तो है ही ऊपर, तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या होगा, √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, 7 माइनस 6 क्या होगा बच्चों, 1। समझ में आ रहा है। तो हमारा आंसर आया √7 प्लस √6/1। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आई होप समझ में आ रहा है बच्चों। सॉरी जल्दी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड नंबर का 1/√5 प्लस √2। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। √5 प्लस √2 मल्टीप्लाई करो, √5 माइनस √2, √5 माइनस √2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। ऊपर की वैल्यू √5 माइनस √2, √5 का स्क्वायर होगा 5, √2 का स्क्वायर होगा 2, √5 माइनस √2। सो द √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2 क्या होगा, 3। फाइनल आंसर हमारा, है ना, इजी। प्लस था तो मैंने क्या किया, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ माइनस था तो मैंने क्या किया, प्लस प्लस से मल्टीप्लाई किया। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 1/√7 माइनस 2, 1/√7 माइनस 2 कैसे करोगे बच्चों, देखते हैं। चलो एक मिनट, 1/√7 माइनस 2। ओके, सिंपल सी चीज है, माइनस है, क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन प्लस में, तो ऊपर नीचे हम √7 प्लस √2, √7 प्लस 2, सॉरी √2 नहीं 2 से मल्टीप्लाई किया। अब √7 माइनस √2, √7 प्लस 2 तो क्या करेंगे बच्चों, तो √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ऊपर की वैल्यू आएगी √7 प्लस 2। ओके, अब √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। समझ में आ रहा है ना। तो √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 क्या होगा बच्चों, 3। बस नीचे रूट हट गया, मीन्स व्हाट, क्या हुआ, वो रेशनलाइज हो गया है। ओके, श्योर, कोई डाउट डिफिकल्टी नहीं है। एक्स्ट्रा सम में देता हूं, आप खुद अभी ट्राई कर सकते हो। ओके, जिससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़े अच्छे सम है, समझ लो, एक सम में करा देता हूं, ऐसा है क्वेश्चन। एक्स्ट्रा सम है, इसकी थोड़ी जगह चाहिए, मैं यहां से नीचे लिख देता हूं। तो ये आपका फाइनल आंसर एक अच्छा क्वेश्चन होगा। कैसे सॉल्व करना है वो आपके ऊपर डिपेंडेड है। क्वेश्चन है √5 प्लस √2, √5 माइनस √2, और यदि उसको रेशनलाइज करने के लिए पूछे, अभी तक तो क्वेश्चन में क्या था कि नीचे ये से रूट वाली वैल्यू थी, यहाँ तो ऊपर भी है, यहाँ तो क्या है, ऊपर भी है। मैंने क्या समझाया था बच्चों, ऊपर कुछ भी हो हमें लेना देना नहीं है, कोई भी बचे वैल्यू, रूट बचे, क्योंकि आप देखो यहाँ क्वेश्चन में आंसर में नहीं बच रही है ऊपर वैल्यू रूट,
तो उससे लेना देना नहीं है आपको, तो खाली नीचे के वैल्यू को देखना है। तो कैसे करोगे सम? तो सिंपल सी चीज है, माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, √5 प्लस √2 से कर दिया। √5 माइनस √2 को क्या किया, √5 प्लस √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। a माइनस बी, ए प्लस बी, तो वैल्यू क्या होगी बच्चों, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब देखो √5 प्लस √2, √5 प्लस 2 दोनों वैल्यू सेम है, जैसे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, 2x इंटू 2x, 2x का होल स्क्वेयर होगा। ऐसे √5 प्लस √2 सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वेयर होगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वेयर, आइडेंटिटी क्या होती है यदि याद हो तो, a प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो ये आइडेंटिटी यहां लगानी है √5 प्लस √2 का होल स्क्वेयर में। कैसे, √5 का होल स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, √5 का स्क्वायर 5 और -3। जगह नहीं है तो इसलिए थोड़ी चिंगुसाई कर रहा हूं, ध्यान देना। ओके, √5 का स्क्वायर होगा 5 प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2, √5 √2 क्या हो जाएगा, √10। ओके, प्लस √2 का स्क्वायर होगा 2 अपॉन 5 माइनस 2 हो जाएगा 3। अब 5 एंड 2 क्या हो जाएगा बच्चों, 7। ये आपका फाइनल आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, सोल्व कर सकते हो। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि आप ऐसा नहीं कि टेक्स्ट बुक के, एनसीईआरटी के या आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन ही करो, आप कोई भी क्वेश्चन खुद कर सकते हो बच्चों। ओके, सो अच्छा लगा ये लेक्चर्स। आपको क्या करना है, हर एक सम को 2 या 3 बार, इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको 2 बार प्रैक्टिस करने से समझ में आ जाता है तो ठीक है, मिनिमम 2 टाइम्स, अदरवाइज यदि हार्ड लगे तो 3 टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर के साथ। जल्दी मिलेंगे बच्चों, टेक केयर, घर पे रहिए, एंड once again like, share and subscribe our channel Vision e-learning. Thank you very much for watching this video. विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट निकोल अहमदाबाद की ओर से मैं निकुंज सर आपको शुक्रिया अदा करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिए इस वीडियो को और लाइक कर दीजिए। यदि आपको कोई भी डाउट, डिफिकल्टी है तो आप वीडियो लेक्चर्स में सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।